ओके। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द ह्यूमन आई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिगर बना चुका हूँ ह्यूमन आई का। तो ये ह्यूमन आई का फिगर है, ठीक है, यानी आँख का फिगर है ये हमारी। तो आपको पता है हमारी जो आँख है हमारे लिए बहुत वैल्यूबल और सेंसिटिव एक सेंस ऑर्गन है। आपको ये पता ही होगा पहले से कि जो हमारी आँख है वो एक वैल्यूबल भी है और एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। ठीक है, अपनी आँख से, है ना, अपनी आई से हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। अगर हमारे पास आँख नहीं होती तो हम इस कलरफुल वर्ल्ड को नहीं देख सकते। तो आई हमारे लिए एक तरह से एक सोर्स है जिससे हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। आप कह सकते हो आई द सोर्स विच वी कैन सी अवर कलर विच वी कैन सी इट इज़ अ कलरफुल वर्ल्ड, है ना, मतलब हम इससे अपनी आँखों से हम कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ह्यूमन आई। क्या है द ह्यूमन आई? तो चलिए समझ लेते हैं ह्यूमन आई को। मैंने फिगर बना चुका हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक आपको दिखे रहे होंगे, ये और ये, तो पहले ये 3 टॉपिक समझिए क्योंकि एक जैसे रोल करते हैं। तो पहला हम समझेंगे कॉर्निया को। कॉर्निया क्या होती है? तो ये बाहर का जो फिगर दिख रहा हो आपको, जो मैंने पिंक कलर करके कर रखा है बाहर का, इसमें बाकी देख रहे हो आप, बाकी तो ये गोल में है पूरा, लेकिन आगे से जरा ये आगे जैसा फिगर है आपको दिख रहा होगा, जरा उभरा हुआ फिगर है, बल्कि फिगर है, तो इसे बोलते हैं हम कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? हमारी आँखों में जो लाइट जा रही है ना वो कॉर्निया को से जा रही है। ठीक है, जो हमारी आंखों में लाइट जा रही है वो कॉर्निया की वजह से ही जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? कॉर्निया, हमारी आंखों में जो लाइट जा रही है वो कॉर्निया की वजह से जा रही है, यानी कि द लाइट विच गोइंग अंडर द आई इट्स कॉल्ड कॉर्निया, यानी जो आँख में हमारी लाइट जा रही है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। फिर कॉर्निया के ऊपर आओ आइरिस, IRIS, आइरिस बोलते हैं इसे। आइरिस क्या है? आइरिस ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे रहता है। ठीक है, आइरिस एक फिगर जैसा, ये जो लाइन है इसके थोड़ा सा बाहर पर रहता है आइरिस। तो आइरिस क्या करता है? आइरिस हमारी आंखों में जो लाइट जा रही है ना उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया हमारी आंखों में लाइट डालता है, लेकिन आइरिस क्या करता है? आइरिस उस लाइट को क्या करता है? हमारी आंखों में जो लाइट जा रही है उसे आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, उसे आइरिस कंट्रोल करता है, तो इसे बोलते हैं हम आइरिस। समझ आ गया? आइरिस के बाद है ऊपर प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है? तो प्यूपिल आपने देखा होगा, प्यूपिल आपके आंख में एक, प्यूपिल क्या करते हैं? तो आपने देखा होगा आपकी आंखों में एक छोटा सा एक ब्लैक ब्लैक सर्कल होता है जिसे हम ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं। तो जब आपकी आंखों में लाइट ज़्यादा आती है, यानी रोशनी ज़्यादा होती है, तो वो ब्लैक स्पॉट आपका छोटा सा हो जाता है। ठीक है, और जब आपकी आंखों में कम लाइट आती है तो ब्लैक स्पॉट ज़्यादा हो जाता है। अब ये देखिए, जैसे आपकी आंखों में ज़्यादा रोशनी आएगी तो वो आपका छोटा सा हो जाएगा, और जब आपकी आंखों में कम रोशनी आएगी तो आपका इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हैं। आप जाइएगा एक डार्क रूम में। ठीक है, आप एक डार्क रूम में जाएगा, यहाँ पर आप खड़ा होना। ठीक है, आप यहाँ पे खड़ा होना और यहाँ पे अपने हाथ में एक शीशा पकड़ना। आप जैसे शीशे में देखोगे तो आपका जो पीपल होगा आँख में एक छोटा सा काला काला होगा, जैसे जो आपका मार्बल की तरह होता है, तो वो तब आपका बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही आप लाइट ऑन करोगे अपने रूम की तो वो क्या होगा, जो ब्लैक स्पॉट है वो आप देखोगे इतना सा हो जाएगा। पहले तो इतना होगा, फिर इतना सा हो जाएगा। आप अपनी आंखों के सामने देखो कि वो छोटा होता रहेगा। आप देख सकते हो उसको, जब वो छोटा होगा शीशे में देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये होता है प्यूपिल। दोबारा देखिए, 3 फंक्शन जरा मेन है, इसलिए मैं आपको 2-3 बार बता रहा हूँ। कॉर्निया, हमारी आंखों में जब लाइट जाती है ना तो उसे कहते हैं हम कॉर्निया। जो लाइट को कंट्रोल करता है आइरिस, और जो आंखों के अंदर एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट रहता है उसे कहते हैं हम प्यूपिल। ठीक है, फिर आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या आता है? तो आप जैसे अपने आँख को ऐसे पिचकाते हो ना, जैसे ऐसे ऐसे पिचकाते हो अपनी आँख को, ऐसे जैसे मैं अपना हाथ खींच रहा हूँ इसमें, ये ऐसे में आप अपने आँख को ऐसे पिचकाते हो। ठीक है, अपने आँख को ऐसे पिचकाते हो, कभी ऐसे 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 कुछ भी करते हो अपनी आँखों पे, है ना। कभी अपनी आँख में, जैसे आपकी आँख में कुछ चलेगा तो आप उसे निकालते हो, तो आप अपनी आँख को क्या करते हो, आगे पीछे करते रहते हो, उसको पिचकाते हो ना, तो वो क्यों पिचकती है? आपने सोचा? वो सॉलिड नहीं है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, एक लिक्विड भरा है उसमें। क्या लिक्विड है वो लिक्विड है एक्वस ह्यूमर। अगर एक्वस ह्यूमर नहीं होता तो आप अपनी आँख को पिचका नहीं सकते। आपकी आँख बिल्कुल एक स्टोन की तरह स्ट्रांग हो जाती, नहीं पिचकती हो। लेकिन आपकी आँख में एक्वस ह्यूमर है, इसलिए आपकी आँख फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आप जहाँ चाहोगे अपनी आँख को खींच सकते हो, स्ट्रेचेबल है आपकी आँख। ठीक है, तो वो एक्वस ह्यूमर है। इसमें जो लिक्विड है वो आपकी आँख को क्या कर सकता है, वो आपकी आँख को फ्लेक्सिबल रखने में मदद करता है, सपोर्ट करता है उसको। ठीक है, अब ये मैंने जो ब्लू ब्लू बना रखा, ब्लू ब्लू कलर से देख सकते हो, ये ब्लू ब्लू कलर, इसे बोलते हैं हम आई लेंस या क्रिस्टलिन लेंस। जनरली आपकी जो NCERT बुक है उसमें आई लेंस ही लिखा होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको दूसरा नाम भी बता रहा हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है आई लेंस क्या होता है या क्रिस्टलिन लेंस
दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। आई लेंस भी एक ही है, कस्टोडियन लेंस भी एक ही है। आई लेंस, लेंस बोला, लेंस कौन सा वाला लगता है हमारी आंखों में, आपको पता होना चाहिए। हमारी आंखों में एक लेंस लगता है जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। अभी आगे नई वीडियो में पढ़ते रहेंगे हम। कॉनकेव लेंस रहता है हमारी आंखों में, ये आपको याद रखना होगा। हमारी आंखों में कौन सा लेंस रहता है? कॉनकेव लेंस, ठीक है। दो लेंस होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो आपको पता होगा कि कॉनकेव लेंस हमारी आंखों में यूज़ होता है, ठीक है। फिर ये दिख रहा होगा आपको, ये दो आंखों को, जिन दो आंखों को, ठीक है ना, तो समझ आ गया होगा आपको, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर। अब देखो, जो ये मैं बता रहा था ना आपको, ये दो मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये वाला और ये वाला, ये बॉक्स जैसा बना रखा मैंने एक, ये दो। तो ये हमारी आई लेंस को पकड़ के रखते हैं, इन्हें बोलते हैं हम सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। ये हमारी आंखों से पकड़ के रखते हैं। जैसे हमारी आँख होगी तो ये ऐसे पकड़ के रखते हैं उनको, ठीक है। हमारी आँख से दो पकड़ के रखते हैं, दो कोने पे। अगर ये जब हम सोते हैं तो हमारी आँख बंद हो जाती है, तो जब हमारी आँख बंद होती है तो जो सिलियरी मसल्स होते हैं ये से छोड़ देते हैं इसको, तो हमारी आँख बंद हो जाती है। और जब सुबह होती है, हम अपनी आँख खोलते हैं तो ये सिलियरी मसल्स फिर से पकड़ लेते हैं। जैसे आप अपनी आँख बंद करते हो सिलियरी मसल्स छोड़ते हैं, आप खोलोगे आँख तो सिलियरी मसल्स से पकड़ लेते हैं। तो ये सिलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे आई लेंस को पकड़ते हैं। सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ को भी कहते हैं इसे, यानी जब हम दूर तक दिखते हैं तो सिलियरी मसल्स की वजह से हम दूर तक देख सकते हैं। जो नॉर्मली हमारी आँख, आपको पता होगा कि हम नियर, जो हमारा नियर पॉइंट होता है आँख का, हम कहाँ तक देख सकते हैं, ये आपको पता होगा। नियर पॉइंट ऑफ आई कहाँ तक है हमारा? कितने सेंटीमीटर है? 25, बिल्कुल। नियर, जब हम अपनी आँख, जो हमारा नज़दीक पॉइंट हमारी आँख का, वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब आप जैसे यहाँ पे होंगे, सपोज ये ए पॉइंट पे आप हैं, तो आप कम से कम बी पॉइंट तक देख सकते हो, ये आपका नियर पॉइंट है। फार पॉइंट कितना आपको पता है? फार पॉइंट आपका इन्फाइनिटी है, यानी कि ये हमें पता नहीं है फार पॉइंट कितना, आप कितना भी दे सकते हो, ठीक है। फार पॉइंट इन्फाइनिटी है, ये आपको याद रखने होंगे तीन चीज़। कॉनकेव लेंस हमारी आंखों में लगता है, फार पॉइंट इन्फाइनिटी एंड नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। मेन चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, समझ गए। अब हमारी आँख तो आगे से एक्वस ह्यूमर है, लेकिन पीछे से भी इसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक एक सब्सटेंस है। तो जो जेली लाइक सब्सटेंस आप देखते होंगे, आप अपनी आँख को पीछे से भी पिचकाते होंगे, है ना। तो पीछे से भी पिचकती है, नीचे से भी पिचकती है। तो नीचे से तो एक्वस ह्यूमर है, यानी नीचे साइड से जो एक्वस ह्यूमर है, और पीछे साइड से है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये भी ऐसे ही होता है, आपकी आँख जैसे पिचकती है। तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या है? एक्वस आगे से, विट्रस पीछे से। आप देख रहे होंगे एक्वस मैंने आगे लिखा है तो आगे से, विट्रस पीछे लिखा था पीछे से, ठीक है। फिर आता है आपका बैक साइड पर रेटिना, बोलते हैं उसे रेटिना। सुना होगा आपने बहुत बड़ा नाम रेटिना का। तो रेटिना क्या होता है? जैसे आप ये पेन देख रहे हो, तो ये सीधा आपके रेटिना में एक फॉर्म हो रही, इमेज फॉर्म हो रही है कि ये एक रेड पेन है, ठीक है। आपको नहीं पता रेड पेन है, ये आपकी इमेज जो आपने देखो, आपने इस पेन को देखा, ये आपकी रेटिना में जाएगी। रेटिना कहाँ होती है? पीछे साइड होती है, आपके सिर के पीछे साइड। तो वहाँ आप, सॉरी, आँख के पीछे साइड होती है रेटिना। तो वहाँ आप देखोगे कि आपको रेटिना में इमेज फॉर्म होती है। तो रेटिना क्या होता है? एन इमेज लाइट इन सेंसिटिव स्क्रीन इमेज इज फॉर्म, ठीक है। सेंसिटिव स्क्रीन में इमेज क्या होती है? फॉर्म होती है। यानी आप सिंपल सा, इस पेन को मैंने रखी तो आप इस पेन को देख रहे हो, तो ये होती है रेटिना। रेटिना के मदद से आप इस पेन को देख रहे हो। अब आप किसी और से पूछोगे तो बोलेगा हम तो अपनी आँख की वजह से देख रहे हैं। भाई तुझे नहीं पता क्या? पर आप उसको समझाओगे कि देखो हम इस पेन को अपने आँख की वजह से देख रहे हैं, लेकिन हमारे आँख के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारी इस पेन को देखने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम रेटिना की मदद से देख रहे हैं। रेटिना हमारे एक माइंड में इस इमेज को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही रेटिना फॉर्म कर रहा है इस इमेज को, वो सीधा ऑप्टिक नर्व के पास चले जा रहे हैं। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्टिक नर्व। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपकी नंबर जा सकती है इसमें, ठीक है। नंबर नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है ये, हमेशा। ऑप्टिक नर्व ये होता है, देखिए ऑप्टिक नर्व में जैसे आपके, आप देख रहे हो, अगर आपके पास ऑप्टिक नर्व खराब हो गया है, जिसमें से आपका एक्सीडेंट हो गया कहीं, तो आपके ऑप्टिक नर्व नहीं है तो आप अंधे हो जाओगे, समझ रहे हो ना। ऑप्टिक नर्व बहुत मेन चीज़ है। ऑप्टिक नर्व और रेटिना आँख की दो ऐसी मेन पार्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लास 9, 10, जनरली वीडियो 9, 10 के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑप्टिक नर्व वो होता है, जैसे आपकी जो आंखों में रेटिना एक सिग्नल भेजता है, ऑप्टिक नर्व यानी कि एक सिग्नल ये भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है ये एक, और वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व ब्रेन को भेजता है। तब ब्रेन डिसाइड करता है। जैसे मैंने ये पेन रख दिया यहाँ पे, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं इसको रख देता हूँ, एक स्केल रख देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये मैंने स्केल रख दी, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने स्केल रख दी। अब रेटिना ने इस इमेज को फॉर्म किया, ये एक स्केल है,
और ये सीधा वो रेटिना ने कहाँ भेज दिया, ऑप्टिक नर्व के पास भेज दिया। ऑप्टिक नर्व ने फिर इस सिग्नल को देखा 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 और फिर कहाँ भेज दिया, ब्रेन के पास। और जैसे इसने ब्रेन के पास भेजा तो ब्रेन ने बोला, अब मेरे हाथ को ऑर्डर दिया कि आप इस स्केल को उठाओ, तो मैं इस स्केल को से उठा रहा हूँ, ठीक है। ब्रेन ने बोला स्केल को छोड़ो, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सब कहाँ से हो रहा है, रेटिना से हो रहा है। रेटिना क्या कर रहा है, रेटिना ऑप्टिक नर्व के पास भेज रहा है और ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल दे रही है, जिससे वो क्या हो रहा है, ब्रेन को सिग्नल दे रही है, तो ब्रेन ऑर्डर दे रहा है हमारे बॉडी पार्ट्स को कि आप इसको उठा लो, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्टिक नर्व। तो इस स्ट्रक्चर ये बनाया मैंने ऑप्टिक नर्व, ये जो नर्व्स हैं बहुत सारी, ये सेल्स सॉरी नर्व्स, तो ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। तो ये होता है आपका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। समझ आ गया आपको क्लियर हो चुका होगा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बनाया इस वीडियो को, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।